हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम चंदन कुमार। आज इस वीडियो के अंदर हम लोग देखेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी मशीन, यानी डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन हम लोग किस तरह से करते हैं। देखिए, इससे पहले हम लोग डीसी मशीन स्टार्ट किए थे तो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ वहाँ भी देखे थे। सबसे पहले उसमें क्या देखे थे, उसमें हम लोग देखे थे कि जो डीसी मशीन होता है वो डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ पे वर्क करता है। डीसी मशीन डायनेमिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ पे वर्क करता है। उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, उसके बाद हम लोग देखे थे कि जो थीटा इलेक्ट्रिकल होता है इसका फार्मूला होता है P/2 इंटू थीटा मैकेनिकल, यानी जो थीटा इलेक्ट्रिकल होगा वो इतना टाइम्स होगा थीटा मैकेनिकल का। इसके बाद हम लोग देखे थे वर्किंग प्रिंसिपल में कि अगर हम डीसी मशीन के कंडक्टर या कॉइल में देखें तो उसमें जो ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है उसका नेचर कैसा होता है, उसका नेचर अल्टरनेटिव होता है। लेकिन कम्यूटेटर के सहायता से हम लोग उसको क्या बनाते हैं, हम लोग उसे डीसी बनाते हैं, यानी यूनिडायरेक्शनल या डीसी बनाते हैं। ये चीज़ हम आपको बताए थे कि जो डीसी मशीन होता है उसका कंडक्टर में इस तरह का ईएमएफ इंड्यूस होता है, यानी सिनुसॉइडल नेचर का ईएमएफ इंड्यूस होता है। तो उसको हम लोग कम्यूटेटर के सहायता से क्या करते हैं, यूनिडायरेक्शनल या डीसी बनाते हैं। देखिए, इस तरह से यूनिडायरेक्शनल हम लोग बनाते हैं। इसके बाद हम देखे थे कि जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है उसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है। जो ईएमएफ इंड्यूस हो रहा था उसका हम लोग फ्रीक्वेंसी निकालते थे, F = Np/120। एन क्या था, स्पीड था, फिर आरपीएम, और पी नंबर ऑफ पोल था। तो ये इतना चीज हम लोग डिस्कस किए थे। अब हम लोग देखते हैं कंस्ट्रक्शन, यानी इसका डिफरेंट पार्ट को आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो एक एक करके सारे पार्ट को देखते हैं। आपको यहाँ स्क्रीन पे डीसी मशीन का 3D इमेज दिख जाएगा। तो आप क्या कीजिए, उसको एक बार वीडियो को पॉज करके सारे जो उसमें नेमिंग किया हुआ है उसको एक बार देख लीजिए। उसके बाद अब हम लोग थोड़ा सा फिगर बनाते हैं डीसी मशीन का। ये आपका योग है, बाहर वाला पार्ट, और ये जो इतना पार्ट है यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ये है पोल कोर, और ये जो नीचे वाला पार्ट है, ये यहाँ से ये जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं पोल शू। देखिए, इसी तरह से इसमें भी ये पोल कोर है इतना, और ये है इतना पोल शू। और ये जो योग देख रहे हैं ये भी चारों तरफ योग है। अब देखिए, इसको हम लोग दिखाते हैं आर्मेचर को। देखिए, आर्मेचर को दिखा रहे हैं। आर्मेचर में स्लॉट कटा हुआ रहता है, तो उसको सामने से जब देखेंगे तो इस तरह से नजर आएगा। इस तरह से पूरा में स्लॉट कटा हुआ रहेगा। आप ड्रा कीजिएगा तो पूरा में ड्रा कर लीजिएगा। तो ये है आर्मेचर कोर। क्या है ये, आर्मेचर कोर। और इसमें ये जो है ये आर्मेचर स्लॉट है, इसको क्या बोलेंगे, आर्मेचर स्लॉट। ये जो गड्ढा कटा हुआ है इसको बोल सकते हैं आर्मेचर स्लॉट। इसके बाद कम्यूटेटर लगा हुआ रहता है। यहाँ पे हम कम्यूटेटर को नहीं दिखा रहे हैं, इसमें कम्यूटेटर भी रहता है। यहाँ पे शाफ्ट रहता है। कम्यूटेटर नहीं दिखा रहे हैं, कम्यूटेटर के ऊपर ब्रश रहता है तो ब्रश को भी नहीं दिखा रहे हैं यहाँ पे। अब देखिए, यहाँ पे इस पे फील्ड बाइंडिंग किया हुआ रहता है, इस पे फील्ड बाइंडिंग किया हुआ रहता है, तो फील्ड बाइंडिंग को दिखा देते हैं। फील्ड बाइंडिंग के कंडक्टर को दिखा रहे हैं। अब इसमें हम लोग जिस समय फील्ड का पोलैरिटी डिसाइड करेंगे, कौन सा नॉर्थ होगा कौन सा साउथ होगा, उस समय इसमें हम करंट दिखाएंगे। इसी तरह से इसमें भी फील्ड बाइंडिंग होगा, इसमें भी फील्ड बाइंडिंग होगा। ये क्या है, फील्ड बाइंडिंग। इसके बाद इसमें हम लोग आर्मेचर वाइंडिंग रखेंगे।
इसमें हम कंडक्टर को दिखा देते हैं। इसी तरह से जो स्लॉट हम काटे हैं ये पूरा भाग में रहेगा, यानी पूरा इस हर तरफ रहेगा ये स्लॉट और हर जगह पे कंडक्टर रहेगा। हम पूरा नहीं दिखाए हैं, आप लोग पूरा बनाइएगा, फिगर बनाइएगा। तो देखिए इसमें क्या क्या चीज़ दिखाए हैं। सबसे पहले हम लोग दिखाएं योग, सबसे बाहरी पार्ट था। उसके बाद देखिए ये है पोल कोर, ये वाला पार्ट यहाँ से यहाँ तक है, ये है पोल कोर और ये है पोल शू। और इस पे आपका बाइंडिंग किया हुआ है, फील्ड बाइंडिंग, इस पे फील्ड बाइंडिंग किया हुआ है। और इसके बाद ये है आर्मेचर कोर और ये आर्मेचर में काटा हुआ आर्मेचर स्लॉट है ये, और उसमें रखा हुआ है ये आर्मेचर कंडक्टर। आर्मेचर कंडक्टर, आर्मेचर कंडक्टर, आर्मेचर कंडक्टर क्या, आर्मेचर कंडक्टर ये वाला, ये सब है आर्मेचर कंडक्टर। अब देखिए एक एक करके सारे को हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले योग को डिस्कस करते हैं। अब हम लोग देखते हैं योग। क्या देख रहे हैं, योग। तो हम लोग अभी फिगर बनाए थे, इसमें देखे थे कि योग जो होता है सबसे बाहरी पार्ट होता है डीसी मशीन का। तो इसलिए योग को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ डीसी मशीन भी बोलते हैं। योग सबसे बाहर रहता है इसलिए योग को क्या बोलते हैं, फ्रेम ऑफ डीसी मशीन। अब योग हम लोग बनाएंगे किस चीज से, तो योग हम लोग कास्ट आयरन से या कास्ट स्टील से भी बना सकते हैं। अब देखिए कास्ट आयरन से कब बनाएंगे और कास्ट स्टील से कब बनाएंगे। तो कास्ट आयरन जो होता है और कास्ट स्टील के बारे में थोड़ा समझिए। कास्ट आयरन का प्राइस आपको लो होता है, कास्ट आयरन का प्राइस आपका लो होता है किसके तुलना में, कास्ट स्टील के तुलना में। लेकिन अगर आप सेम किलोवाट रेटिंग के लिए, यानी सेम रेटिंग के लिए मशीन बना रहे हैं दोनों से, तो जो आप आयरन से बनाएंगे उसका साइज बड़ा हो जाएगा। समझिए क्या बोल रहे हैं, कास्ट आयरन का आपको कॉस्ट कम पड़ेगा, प्राइस कम पड़ेगा कास्ट स्टील की तुलना में। लेकिन आप कास्ट आयरन से बनाइएगा तो उस कंडीशन में आपका साइज, मशीन का साइज बढ़ जाएगा। तो जब हम लोग छोटा मशीन बनाते हैं तो छोटा मशीन में हम लोग को कॉस्ट मेन कंसिडरेशन होता है, यानी उसका हम लोग प्राइस पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो इसलिए हम लोग जब छोटा मशीन बनाते हैं तो कास्ट आयरन का यूज कर लेते हैं। तो स्मॉल मशीन में इसका यूज होगा, कहाँ यूज होगा, इसका यूज स्मॉल मशीन में करेंगे, क्योंकि स्मॉल मशीन में हमको कॉस्ट कम चाहिए, कॉस्ट मेन कंसिडरेशन होता है। लेकिन वही अगर हम बड़ा मशीन बनाएं, लार्ज मशीन बनाएं, तो उस कंडीशन में हम लोग देखते हैं कि साइज मिनिमम होना चाहिए, कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा भी रहेगा तो कोई बात नहीं। तो इसलिए लार्ज मशीन में हम लोग कास्ट स्टील का यूज करते हैं। जिससे कोई सामान ही खरीद रहे हैं तो एक के पास पैसा कम है, एक गरीब आदमी है, तो उसके लिए कॉस्ट मेन कंसिडरेशन होता है, यानी वो सस्ता चीज खरीदेगा, उसके लिए क्वालिटी उतना मैटर नहीं करता। लेकिन जिसके पास पैसा है वो क्या करेगा, वो थोड़ा महंगा वाला खरीद सकता है, मतलब पैसा उसके लिए मैटर नहीं करता है, महंगा होगा कोई बात नहीं, क्वालिटी अच्छा होनी चाहिए। तो इसलिए जब हम लोग छोटा मशीन बनाते हैं तो उस कंडीशन में क्या करते हैं, उस कंडीशन में हम लोग प्राइस को कंसीडर करते हैं, इसलिए हम लोग कास्ट आयरन का यूज करते हैं स्मॉल मशीन में। और जब हम लोग लार्ज मशीन बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग कास्ट स्टील का यूज करते हैं। क्यों कास्ट स्टील का यूज करते हैं, कास्ट स्टील का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि कास्ट स्टील जो होता है जब उससे हम लोग मशीन बनाते हैं तो उसका साइज छोटा होता है। अब हम लोग देखते हैं फंक्शन ऑफ योग, यानी योग का क्या क्या फंक्शन होता है। तो योग सबसे बाहर साइड में होता है, डीसी मशीन के सबसे बाहर साइड में होता है। तो ये प्रोटेक्टिंग कवर जैसा काम करता है, यानी इसका फंक्शन क्या है, प्रोटेक्टिंग कवर का। यानी जो आर्मेचर था, आर्मेचर कोर था, उस पर आर्मेचर बाइंडिंग था, उसके ऊपर है ये योग, तो ये क्या करेगा, उसको प्रोटेक्ट करेगा, प्रोटेक्टिंग कवर के जैसा ये कार्य करता है। दूसरा कार्य इसका क्या होता है, सपोर्ट पोल कोर। आप लोग देखे थे फिगर में कि जो पोल कोर होता है वो इसी से जुड़ा हुआ रहता है, यानी योग से जुड़ा हुआ रहता है। तो पोल कोर को ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है। साथ ही साथ पाथ फॉर फ्लक्स, ये फ्लक्स को पाथ प्रोवाइड करता है। जैसे देखिए
इसी तरह से मैं बनाया था फिगर। अब देखिए यहां से ये था फील्ड वाइंडिंग। तो मान लेते हैं कि ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। ये तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल हम लोग इसमें करंट का डायरेक्शन से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मान लीजिए किसी ने स्टैंड करिए, इसमें इस तरह से हम लोग करंट फ्लो कराते हैं, करंट का डायरेक्शन लेते हैं कि ये नॉर्थ पोल बन जाता है और ये साउथ पोल बन जाता है। तो देखिए तो यहाँ पे बीच में आपका आर्मेचर कोर होगा, तो यहाँ से फ्लक्स निकलेगा, यहाँ से फ्लक्स निकलेगा और इसमें आएगा। अब ये पाथ कैसे पूरा करेगा अपना, पाथ इसी तरह से पूरा करेगा, यानी पोल यानी योग से होकर के ये अपना पाथ पूरा कर रहा, यानी फ्लक्स के लिए पाथ प्रोवाइड कर रहा। तो इसको बोल सकते हैं कि जो योग है वो क्या है, योग मैग्नेटिक सर्किट का एक पार्ट है, मैग्नेटिक सर्किट का एक पार्ट है। तो देखिए फंक्शन, योग का फंक्शन हम लोग क्या देखें, सबसे पहले फंक्शन देखिए कि ये प्रोटेक्टिंग कवर का वर्क करता, प्रोटेक्टिंग कवर का काम करता है। दूसरा इसका देखें, ये पोल कोर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है। देखिए ये पोल कोर था, इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। इसके बाद तीसरा इसका हम देखिए फंक्शन कि पाथ फॉर फ्लक्स, यानी फ्लक्स को लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड कर रहा है, यानी ये मैग्नेटिक सर्किट का एक पार्ट है योग। अब बताइए जब इससे फ्लक्स पास हो रहा है तो इसमें एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस होगा कि नहीं होगा? नहीं, इसमें एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? देखिए ट्रांसफार्मर में एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस क्यों हो रहा था? ट्रांसफार्मर में एडी करंट और हिस्टैरिसीस लॉस इसलिए हो रहा था क्योंकि उसमें जो फ्लक्स पास कर रहा था उसका नेचर क्या था, उसका नेचर अल्टरनेटिंग था, यानी टाइम के साथ फ्लक्स बदल रहा था, तो इस कारण से उसमें लॉस हो रहा था। लेकिन बताइए तो इसमें जो फ्लक्स जा रहा है अल्टरनेटिंग नेचर का नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम लोग करंट कैसा दे रहे हैं, डीसी। जब डीसी करंट दे रहे हैं तो इससे जो फ्लक्स, इसके कारण डीसी करंट के कारण जो फ्लक्स आएगा इसमें वो हमेशा से कैसा रहेगा, हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यानी जो फ्लक्स भी होगा उसका नेचर भी हमेशा कांस्टेंट रहेगा। तो इससे जाने वाला फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा। योग से जो फ्लक्स पास हो रहा है वो क्या है, कांस्टेंट है। तो कांस्टेंट है तो इसमें ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होगा। तो ईडी करंट लॉस होता था तो उसी को हम लोग काम करने के लिए क्या करते थे, लेमिनेट करते थे। तो इसमें लेमिनेशन की जरूरत पड़ेगा, इसमें लेमिनेशन की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि इसमें जो फ्लक्स जा रहा वो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो इसमें ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होगा। तो योग में हम लोग क्या क्या देखें, सबसे पहले देखें योग में कि ये बाहरी पार्ट है, इसलिए इसको फ्रेम बोलते हैं। योग को हम लोग बनाते हैं कास्ट आयरन से या कास्ट स्टील से। कास्ट आयरन से बनाते हैं स्मॉल मशीन में क्योंकि वहाँ कॉस्ट मेन कंसिडरेशन होता है, और कास्ट स्टील से बनाते हैं लार्ज मशीन में क्योंकि वहाँ पे हम लोगों को साइज मेन कंसिडरेशन होता है। उसके बाद हम लोग देखें कि योग का फंक्शन क्या होता है। तो योग का फंक्शन होता है, ये सबसे पहले प्रोटेक्टिंग कवर के जैसा वर्क करता है। उसके बाद ये पोल कोर को सपोर्ट प्रोवाइड करता है, ये पोल कोर है, इसको सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद ये लो रिलक्टेंस पाथ, फ्लक्स के लिए लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है, यानी इससे होकर के फ्लक्स पास होता है। लेकिन इसमें कोई भी मैग्नेटिक लॉस नहीं होता, यानी एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होता। इसका कारण है इससे जो फ्लक्स जाता है उसका नेचर क्या होता है, वो कांस्टेंट नेचर का होता है, इसलिए इसमें कोई भी मैग्नेटिक लॉस यानी एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस नहीं होता। अब हम लोग देखते हैं पोल कोर। पोल कोर कुछ इस शेप का था, ये पोल कोर है और ये पोल शूट। पोल कोर पे हम लोग बाइंडिंग कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पे बाइंडिंग दिखा रहे थे। पोल कोर पे हम लोग बाइंडिंग कर रहे थे फ्लक्स जनरेट करने के लिए। ये हो गया बाइंडिंग पोल कोर पे। तो पोल कोर हम लोग बनाते हैं कास्ट स्टील का। पोल कोर हम लोग कास्ट स्टील का बनाते हैं। इसका काम क्या होता है, तो इस पे हम लोग बाइंडिंग करते हैं, इसमें हम लोग बाइंडिंग पूर्ण करते हैं। देखिए इसमें जो फ्लक्स जाएगा उसका नेचर भी डीसी होता है। हम लोग देखे थे कि जो योग में फ्लक्स जा रहा था वो डीसी नेचर का था, यानी कांस्टेंट था, तो इसलिए हम लोग उसमें हम लोग लेमिनेशन नहीं किए। तो आप पोल कोर को ही
हम लोग को लेमिनेशन नहीं करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि इसमें जो भी फ्लक्स जाता है वो भी कांस्टेंट होता है, तो इसलिए इसका भी लेमिनेशन नहीं करना पड़ता। अब हम देखते हैं पोल शू। ये है पोल शू, पोल शू। तो पोल शू इसको भी हम लोग बनाते हैं कास्ट स्टील से बनाते हैं, पोल शू को भी हम लोग कास्ट स्टील से बनाते हैं। अब देखिए इस अगर इसके बारे में और कुछ बोले तो इसको हम लोग बोल्ट किए हुए रहते हैं, पोल कोर पे, पोल शू को पोल कोर पे बोल्ट किए हुए रहते हैं। अब इसको हम लोग लेमिनेट करते हैं। क्यों लेमिनेट करते हैं? तो कहिएगा कि योग में जो फ्लक्स था वो कांस्टेंट था और कोर में जो फ्लक्स है वो कांस्टेंट है, तो इसमें भी जो फ्लक्स होगा वो कांस्टेंट होगा, क्योंकि वही फ्लक्स तो इससे ही पास हो रहा है। तो इस यहाँ तो आप लोग देख रहे हैं कि इसमें जो फ्लक्स होगा वो कांस्टेंट होगा, तो इसलिए इसको भी हम लोग को लेमिनेट नहीं करना चाहिए। लेकिन जब आप आर्मेचर रिएक्शन पढ़िएगा तो वहां पे देखिएगा कि आर्मेचर रिएक्शन के कारण इसमें फ्लक्स कांस्टेंट ना होकर के इसमें जो फ्लक्स होता है वो पल्सेटिंग नेचर का होता है। कैसा होता है? पल्सेटिंग नेचर का होता है। इसमें फ्लक्स कांस्टेंट नहीं होता है, आर्मेचर रिएक्शन के कारण इसमें फ्लक्स पल्सेटिंग होता है, तो इसलिए हम लोग को इसको लेमिनेट करना पड़ता है। तो पोल शू को हम लोग लेमिनेट करेंगे, यही बना हुआ रहेगा कास्ट स्टील का, ये पोल कोर पे बोल्टेड रहेगा। अब देखिए इसका फंक्शन क्या होता है। तो अब हम लोग पोल शू का क्या देख रहे हैं, इसका कुछ फंक्शन देख रहे हैं, फंक्शन ऑफ पोल शू। तो देखिए अगर ये पोल शू नहीं रहता तो ये बाइंडिंग घसक जाता कि नहीं, नीचे घसक जाता। तो सबसे पहले ये सपोर्ट, मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है बाइंडिंग, पोल शू बाइंडिंग को मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ ये फ्लक्स को पूरे में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। जैसे देखिए यहाँ पे अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे ये आर्मेचर कोर था, तो अगर ये पोल शू नहीं रहता, पोल शू नहीं रहता, जैसे देखिए यहाँ पे ये आर्मेचर कोर है, तो अगर ये पोल शू नहीं रहता, इसको मिटा दें, अगर पोल शू नहीं रहता तो फ्लक्स इस तरह से आ जाता सीधे। लेकिन पोल शू होने की वजह से क्या होता है कि फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट होकर के ज़्यादा एरिया में आता है, फ्लक्स डिस्ट्रीब्यूट होकर के ज़्यादा एरिया में आ रहा है। तो पोल शू का फंक्शन क्या होता है, ये फ्लक्स को डिस्ट्रीब्यूट करता है ज़्यादा एरिया में। अब देखिए इसका एरिया बढ़ गया, एरिया बढ़ गया तो रिलक्टेंस कम जाएगा। देखिए तो एस इक्वल टू क्या होता है, एल म्यू ए। देखिए तो यहाँ से जो रिलक्टेंस होता है एरिया का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, तो यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखें, सबसे पहले हम लोग देखें योग। योग क्या था? डीसी मशीन का सबसे बाहरी पार्ट था, यानी फ्रेम था। योग को हम लोग डिजाइन किस चीज़ से कर रहे थे? योग को हम लोग कास्ट स्टील या कास्ट आयरन से बना रहे थे। कास्ट आयरन छोटा मशीन में कास्ट आयरन का यूज कर रहे थे, बड़ा मशीन में कास्ट स्टील का यूज कर रहे थे। योग को हम लोग लेमिनेट नहीं कर रहे थे। क्यों नहीं लेमिनेट कर रहे थे? क्योंकि जो उससे पास होने वाला फ्लक्स था वो कांस्टेंट था, तो कांस्टेंट होने के कारण उसमें कोई भी लॉस नहीं हो रहा था। जब एडी करंट लॉस होता है तो उसको हम लोग कम करने के लिए लेमिनेट करते हैं, तो यहाँ पे लॉस नहीं हो रहा था तो उसको हम लोग लेमिनेट नहीं कर रहे थे। उसके बाद हम देखें पोल कोर। पोल कोर आपका पोल कोर योग से जुड़ा हुआ रहता है, यानी योग में वोल्टेज रहता है। उसके बाद देखें कि पोल कोर पे ही हम लोग बाइंडिंग करते हैं, फील्ड बाइंडिंग, यानी फ्लक्स जनरेट करने के लिए जो हम लोग बाइंडिंग करते हैं उसको हम लोग पोल कोर पे करते हैं। पोल कोर के बाद हम लोग देखें पोल शू। पोल शू में क्या देखें कि पोल शू भी बना हुआ रहेगा कास्ट स्टील का, पोल कोर भी बना हुआ था कास्ट स्टील का, पोल शू भी बना हुआ रहेगा कास्ट स्टील का। पोल शू का काम क्या है? सबसे पहले बाइंडिंग को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड कराएगा। उसके बाद ये फ्लक्स को पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करेगा, यानी ज़्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद देखें कि ये रिलक्टेंस कम कर देता है, रिलक्टेंस कम कर देता है। कैसे रिलक्टेंस कम करता है? क्योंकि एरिया ये बढ़ा देता है, फ्लक्स जो जिस एरिया से पास करेगा उस एरिया को बढ़ा देता है, तो इसलिए लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। अब हम लोग देखते हैं आर्मेचर कोर। क्या देखते हैं? आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर, तो देखिए आर्मेचर कोर का ये हम लोग फ्रंट व्यू बनाए हैं। क्या बनाए? फ्रंट व्यू, यानी सामने से देखेंगे कट करके तो इस तरह से आएगा। आर्मेचर कोर हम लोग सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं, साथ ही साथ सिलिकॉन स्टील का बनाते हैं, साथ ही साथ इसको हम लोग लेमिनेट भी करते हैं। तो देखिए ऐसा क्यों कर रहे हैं? तो देखिए इसमें आपको एडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस दोनों होगा। क्यों दोनों लॉस होगा? तो देखिए ये आर्मेचर कोर है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पे ये नॉर्थ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है। देखिए जब ये स्टैटिक है, रुका हुआ है, तब तो इससे जो फ्लक्स जा रहा है वो कांस्टेंट है।
लेकिन जैसे ही ये मूव करेगा तो देखिए मान लेते हैं कि ये पार्ट ए है, ये पार्ट ए है और ये पार्ट बी है। देखिए तो अभी पार्ट ए में जो फ्लक्स आ रहा है वो डाउनवर्ड आ रहा है, पार्ट ए में फ्लक्स डाउनवर्ड आ रहा है, पार्ट बी में फ्लक्स इस तरह से जा रहा है। लेकिन देखिए अगर ये पार्ट मूव करता है यानी रोटेट करता है, ये तो रोटेट करेगा नहीं, तो जब ये पार्ट मूव करेगा तो एक समय ऐसा आएगा कि ए यहाँ पर आ जाएगा, ए यहाँ पे आएगा और बी ऊपर चला जाएगा। तो देखिए तो अब देखिए ए में फ्लक्स इस तरह से हो गया और बी में फ्लक्स, देखिए बी में फ्लक्स इस तरह से हो गया। देखिए तो फर्स्ट कंडीशन में देखिए एक जो फर्स्ट कंडीशन में था फ्लक्स किधर आ रहा था, फ्लक्स बाहर से अंदर की ओर आ रहा था। अब देखिए इस कंडीशन में जब साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में आया तो पार्ट ए में फ्लक्स बाहर निकल रहा है। देखिए तो इसमें जो फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये हमेशा कांस्टेंट है, इससे पास होने वाला मैग्नेटिक फ्लक्स है वो हमेशा कांस्टेंट है नहीं है। तो इसी कारण से इसमें ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस दोनों होगा। क्या बोल रहे हैं ये चीज समझिए, हम बोल रहे हैं कि आर्मेचर कोर हुआ है वो कभी नॉर्थ पोल के इन्फ्लुएंस में कभी साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में रहेगा। तो इसलिए जब ये रोटेट करेगा तो इससे पास होने वाला फ्लक्स हमेशा कांस्टेंट नहीं रहेगा। तो इस कारण से इसमें ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस दोनों होगा। तो हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं, हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए सिलिकॉन स्टील का यूज करते हैं, और ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए इसको हम लोग लैमिनेट करते हैं, यानी पतला पतला स्ट्रिप या पत्थर के रूप में काट देते हैं और उसको बीच में इंसुलेशन दे करके एक्यूमुलेट कर देते हैं। अब देखिए इसमें हम लोग ये जो स्लॉट बना हुआ है इसमें आर्मेचर कंडक्टर या वाइंडिंग को रखेंगे, आर्मेचर कंडक्टर या वाइंडिंग को रखेंगे। अब देखिए इसका काम क्या होता है, इसका पहला काम तो यही बता सकते हैं कि इसमें हम लोग आर्मेचर कॉइल या कंडक्टर या बोल सकते हैं वाइंडिंग को रखते हैं। दूसरा ये फ्लक्स के लिए लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। फ्लक्स अपना पाथ जैसे देखिए ये यहाँ समझ आएगा आपका कोर, इधर से कोर अपना इधर से कोर हो जाएगा तो फ्लक्स किससे होकर के जाएगा, तो फ्लक्स के लिए लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करेगा। देखिए ये सिलिकॉन स्टील का कोर जो बना हुआ है सिलिकॉन स्टील का बना हुआ है तो इसका रिलक्टेंस कम होगा यानी ये लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है फ्लक्स के लिए। तो आर्मेचर कोर के बारे में हम लोग क्या देखें, आर्मेचर कोर के बारे में हम लोग देखें कि आर्मेचर कोर को हम लोग सिलिकॉन स्टील से बनाएंगे, साथ ही साथ आर्मेचर कोर को हम लोग लैमिनेट भी करेंगे। अब देखिए योग को और पोल कोर को हम लोग लैमिनेट नहीं कर रहे थे लेकिन इसको लैमिनेट कर रहे हैं, क्यों? तो क्या हम लोग देखें कि जो आर्मेचर कोर है जब मूव करेगा तो अल्टरनेटिवली कहीं नॉर्थ और कहीं साउथ पोल के इन्फ्लुएंस में जाएगा, यानी इससे जो पास होगा फ्लक्स वो कांस्टेंट नहीं होगा। तो इसमें ईडी करंट लॉस और हिस्टैरिसीस लॉस दोनों होगा। तो हिस्टैरिसीस लॉस को कम करने के लिए हम लोग सिलिकॉन स्टील यूज किए और ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लोग इसको लैमिनेट कर दिए। तो आज के वीडियो को अगर हम समराइज करें, सबसे पहले हम लोग क्या देखें कंस्ट्रक्शन में, सबसे पहले हम लोग देखें योग हम लोग किस चीज़ से बना रहे थे, योग हम लोग कास्ट स्टील या कास्ट आयरन से बना रहे थे। कास्ट स्टील से लार्ज मशीन में बना रहे थे और कास्ट आयरन से स्मॉल मशीन में बना रहे थे। योग का फंक्शन क्या होता था, योग का फंक्शन होता था वो कवरिंग मतलब प्रोटेक्टिंग कवर के रूप में कार्य करता था, साथ ही साथ वो फ्लक्स के लिए पाथ प्रोवाइड करता था और वो पोल कोर को सपोर्ट प्रोवाइड करता था। उसके बाद हम लोग देखें पोल कोर, तो पोल कोर में हम लोग क्या देखें कि पोल कोर इसको हम लोग सिलिकॉन स्टील से बनाएंगे, नहीं पोल कोर को हम लोग कास्ट स्टील से बनाएंगे, पोल कोर को कास्ट स्टील से बनाएंगे और पोल कोर पे हम लोग फील्ड वाइंडिंग करते हैं और पोल कोर से भी जाने वाला फ्लक्स कांस्टेंट होता है, इसलिए हम लोग पोल कोर को भी लैमिनेट नहीं करते हैं। इसके बाद हम लोग देखे थे पोल शू, पोल कोर से लगा हुआ रहता है पोल शू का कार्य क्या रहता है, पोल शू फ्लक्स को स्प्लिट कर देता है पूरे में और लो रिलक्टेंस पाथ प्रोवाइड करता है। लेकिन हम लोग देखे थे कि पोल शू में जो फ्लक्स होता है वो पल्सेटिंग होता है। वो कैसे पल्सेटिंग होता है, पल्सेटिंग आर्मेचर रिएक्शन के कारण होता है, ये चीज़ आगे देखेंगे। तो इसलिए हम लोग पोल शू को क्या कहते हैं, पोल शू को हम लोग लैमिनेट कर रहे थे। उसके बाद हम लोग देखें आर्मेचर कोर, आर्मेचर कोर को हम लोग सिलिकॉन स्टील से बना रहे थे। कैसे से बना रहे थे, सिलिकॉन स्टील से बना रहे थे। सिलिकॉन स्टील से क्यों बना रहे थे, क्योंकि हम लोग को हिस्टैरिसीस लॉस कम करना था। तो सिलिकॉन पोल कोर को हम लोग सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं और साथ ही साथ उसको लेमिनेट भी करते हैं। आई होप आज जो बताएं आप लोग को समझ में आया होगा, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे।